सारण प्रमंडल में 3 जिले सारण, सीवान और गोपालगंज आते हैं। चुनावी लिहाज से बात करें तो प्रदेश में 243 सीटों में से 24 सीटें सारण प्रमंडल में आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीटें सारण जिले में हैं, वहीं सीवान में 8 और गोपालगंज जिले में 6 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनवाने में सारण की बड़ी भूमिका रही थी। प्रमंडल की 24 में से 15 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, बाकी 9 सीटें एनडीए को मिली थीं। दलवार आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 11 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट, भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट जीतने में सफलता मिली। उधर एनडीए से बीजेपी को 7 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें सारण प्रमंडल से मिली थी। 2015 के चुनाव की बात करें तो 2015 में भी इस क्षेत्र का चुनाव परिणाम महागठबंधन के पक्ष में था। महागठबंधन को यहां 18 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2015 में महागठबंधन में आरजेडी के साथ जेडीयू भी था। इधर एनडीए को सिर्फ 5 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा, वहीं 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई। दोनों गठबंधनों के दलवार आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी को 9 सीटें, जेडीयू को 7 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए द्वारा जीती गई सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बिहार में 2010 के चुनाव में सारण प्रमंडल में एनडीए ने नीतीश कुमार के काम की बदौलत 24 में से 22 सीटें जीत ली थी। इनमें से 12 सीटें बीजेपी को और 10 सीटें जेडीयू को मिली थी। राजद गठबंधन में केवल राजद को यहां से सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई थी। यहां तक कि लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में भी आरजेडी को सभी 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बात अगर सारण प्रमंडल में जातीय समीकरण की करें तो ईबीसी 36%, ओबीसी 27.1%, दलित 19.7%, सवर्ण 15.52%, जबकि जिलावार छपरा जिला में यादव, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कुशवाहा, कोयरी और मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। सीवान में यादव मुस्लिम के अलावा राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण की उपस्थिति भी प्रभावी है, जबकि गोपालगंज जिले में यादव और मुस्लिम जनसंख्या प्रभावी है। सवर्ण में राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार की भी उपस्थिति अच्छी है। इसके साथ ही कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी जैसे ओबीसी भी यहां मजबूत हैं।